गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, दामाखेड़ा गद्दी नसीब श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के अस्वस्थ होने के कारण साधना टीवी के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में भाग नहीं ले पाए, जिस कारण उनके आदेशानुसार उनके विचारों को उनके द्वारा बताए गए प्रवचनों की सीडी कैसेट के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं तथा उनके आदेशानुसार उनके परम शिष्यों डॉक्टर पारसनाथ जी तथा बांधवगढ़ गद्दी नसीब महंत श्री हरीश दास जी ने प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार साधना टीवी को बताए, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, बनाम कबीर पंथी संतों तथा महंतों के विचार। आपका इष्ट देव कौन है? हम सभी कबीर पंथियों का इष्ट है सदगुरु कबीर साहेब ही को ही हम सब इष्ट मानते हैं। तो आपके अनुसार परमात्मा साकार है या निराकार है? देखिए, परमात्मा का स्वरूप जो हम कहते हैं वह तो सदा निराकार ही होता है। पूर्ण गुरु या सतगुरु की पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए, पूर्ण गुरु या सदगुरु की पहचान तो हमें अपने चिंतन से, अपने बोध से, आपके जीवन में जब किसी के उपदेश से या किसी के दर्शन से आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई चेतना जागृत हुई, वही उसकी पहचान है और कोई दूसरी पहचान नहीं हो सकती। उसी पहचान से ही आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि मेरे लिए ये सदगुरु के रूप में। जी, कबीर साहिब जी ने आदि नाम और सरनाम जो बताया है वो क्या है? क्या आपके अनुसार वस्तु है या कोई और चीज़? नहीं सदगुरु के अनुसार से शब्द नित्य होता है जी, शब्द का नाश नहीं होता है जी। और साहिब कहते हैं हम इस संसार में हमारा आना भी शब्द स्वरूप में हुआ, क्योंकि शब्द का नाश नहीं हुआ जी। हम इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हम न मरब मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। जो शब्द शक्ति है वो सदा विद्यमान रहती है और हम शब्द शक्ति में विद्यमान रहते हैं जी। शब्दन विनसे विनसे देही, कहें कबीर हम शब्द से नहीं। तो सदगुरु कबीर साहेब शब्द की शक्ति और सत्ता को सर्वोपरि बताए जी, और उसका कभी विनाश नहीं होता। ये सदगुरु ने अपने परिचय के रूप में ये दिया। तो जी, कबीर साहेब सतगुरु हैं या सतपुरुष हैं? इसमें कुछ भिन्नता है या नहीं? सदगुरु कबीर साहेब सदगुरु के रूप में इस संसार में, ज्ञानी पुरुष के रूप में इस संसार में आए, इसलिए हम उसे सदगुरु के रूप में मानते हैं। तो इस सृष्टि की रचना के बारे में कुछ बताएंगे हमें? सृष्टि की रचना के विषय में जो साहिब के पंथ में जो ग्रंथ में चर्चा है वो इस तरह से कि सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने इस तीनों लोक की रचना की, ऐसा चर्चा है ना? तो सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने तीनों लोकों की रचना की। तो कबीर जी ने कहा था कि जब धर्मदास जी से कहा था कि जब तक आपका वंश रहेगा तब तक मैं यानी कबीर जी इस धरती पर नहीं आऊँगा। देखिए, वंश का तात्पर्य होता है सदगुरु का वंश कहाँ विद्यमान होता है, क्योंकि सदगुरु तो
कोई शादी विवाह या बच्चे या किसी प्रकार संसार के रूप में विद्यमान नहीं रहते हैं। सद्गुरु की शब्द जो शक्ति है, जिस अंश में विद्यमान रहता है वही उसका वंश होता है। तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, वचन माने सो हंस हमारा। हमारा हंस कौन है? जो वचन को मानता है। तो जब तक वचन की सत्ता एक शिष्य से दूसरे शिष्य में आता है वही उसका अंश होता है। तो ये धर्मदास साहेब को सद्गुरु कबीर साहब ने इसी सत्ता का संदेश दिया था। जी, तो कलयुग में किस का नाम लेने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? देखिए, यहाँ मुक्ति के अलग अलग मार्ग शास्त्रों में और हमारे जो भारत भूमि में अनेक धर्म चल रहे हैं उनमें अलग अलग विभाग हैं। हमारे सद्गुरु कबीर साहब के अनुसार और धर्मदास साहब के पद के अनुसार गुरु ने जो उपदेश दिया जी। उस मार्ग में जिसकी सुरति और नृत्य है उसी मार्ग से वह मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो अब दूसरे के मार्ग से हमें कोई लेना देना नहीं, ना हमारा कोई वो साध्य है। वो तो अपने यहाँ सुरती और नृत्य का जिक्र किया, ये क्या है? ये सुरती तो सबके पास है। एक सेकंड में आपकी सुरती दुनिया से के किसी कोने में चली जाती है। और शब्द है जो सद्गुरु के द्वारा बताया गया मार्ग है, उसको शब्द कहा जाता है। उस शब्द में यदि आपकी सुरती स्थिर होती है तभी वह सुरती उस शब्द स्वरूप, शब्द के माध्यम से उस स्वरूप में जाता है जहाँ जाए फिर हंस न आए, भव सागर की धारा, संतो सो निज देश हमारा। ये इस तरह से सद्गुरु ने शब्द के माध्यम से ये गति और मुक्ति का मार्ग बताया। अभी आपने सुने लहर तारा तालाब के गद्दी नसीन कबीर पंथी आचार्य श्री अर्ध नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीन महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। महाराज जी, हमने सुना है खरसिया वाली गद्दी तथा इससे संबंधित लहर तारा बनारस वाली गद्दी भी दामाखेड़े संबंधित हैं। क्या सारी गद्दियाँ यही से ही निकली हैं, सब यही से संबंध है। सब वंशनुमाई आज भी उन्होंने वंश गुरु की परंपरा को मानते हैं, वही नाम को मानते हैं। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीन महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। तो आप जी के जो पूज्य गुरु जी हैं वर्तमान में, जो प्रकाश मुनि नाम साहिब जी, वो अपना इष्ट देव किसे मानते हैं? वो अपना इष्ट देव कबीर साहब को ही अपना मानते हैं। डॉक्टर साहब, परमात्मा को साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं? परमात्मा तो मतलब निराकार ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ निराकार और साकार का झगड़ा ही नहीं है। गुरु के रूप में परमात्मा को देखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है और वो गुरु को ही परमात्मा माना जाता है। आप जी श्री धर्मदास जी की परंपरा में, आपके जो गुरु जी हैं वो श्री धर्मदास जी की परंपरा में कौन से नंबर के गद्दी नसीन हैं? वो हम लोगों के गुरु तो ये 14वें वंश गुरु थे। इनके प्रकाश नाम साहब के पिताजी और पंच श्री गिरधम नाम साहब, तो हम लोगों के वो गुरु थे और उन्हीं के पुत्र ये हैं। अब ये बैठे, ये भी हमारे गुरु हैं, आराध्य हैं। तो आप इनको अभी गुरु मानते हैं या गुरु भाई मानते हैं? नहीं, इन प्रकाश नाम साहब को गुरु मानते हैं। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोहे, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे ओए। अब ये जैसे दामाखेड़ा वाले हैं, इनके सेवक से कोई पूछता है कि आपका गुरुजी कौन है, तो कुछ एज्ड व्यक्ति है, वो कहता है कि मेरे गुरुजी पंत श्री गिरध नाम जी हैं। और पंत श्री गिरध नाम जी श्री प्रकाश मुनि जो वर्तमान में दामाखेड़ा का
महंत है उसका पिताजी भी है और उनके गुरुजी भी हैं। फिर उनसे पूछा कि ये प्रकाश मुनि जो हैं वर्तमान के महंत जी दामाखेड़ा के, ये आपके गुरुजी हैं या गुरु भाई है? तो बोला भगत बिना ज्ञान कैसे बोला हुआ भाई, कहते ये मेरे गुरुजी हैं। इब तक गृद मुनि को क्या था, मेरे गृद नाम मुनि मेरे गुरुजी हैं, अरे का प्रकाश मुनि भी मेरे गुरुजी हैं। अब गृद मुनि के शिष्य और पुत्र श्री प्रकाश मुनि, और उसी का गृद मुनि का कोई और शिष्य, तो दोनों गुरु भाई हो गए, प्रकाश मुनि और वो गृद मुनि का शिष्य। और फिर वो शिष्य ने कहा कि मेरा यूँ प्रकाश मुनि भी गुरु है, खा के उसके ज्ञान को, धिक्कार ऐसे ज्ञान को। एक गुरु भाई एक भाई और दूसरे अपने छोटे बड़े भाई ने कहा यो मेरा बाप भी है, यो भी मेरा बाप है, तो उस शराब में बोल सके क्या कति बोली बूझ। जब गुरु भाई को और फिर गुरु में अपना उसने, वही नाम उसके पास वही आपके पास, और दोनों के पास कख नहीं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। कबीर जी ने सार नाम का वर्णन भी किया है, क्या ये सत्यनाम की ओर ही संकेत है या कोई और मंत्र है? हाँ, सार नाम जो है वो सार शब्द है, और वो गुरु दीक्षा में हमारे यहाँ हमारे पंसरी आचार्य साहब देते हैं, और वो 5 शब्द देते हैं, 5 नाम। तो ये 5 नाम ही सार शब्द हैं। सार शब्द का मतलब ये है कि जैसे परमात्मा का जो वाचक शब्द है उसी को सार शब्द कहा जाता है, सत्यनाम कहा जाता है। परमात्मा सत्य स्वरूपी हैं, तो सत्यनाम ही उनका सत्यनाम है। और ये मतलब मनुष्य का देखा जाए तो जो नाम है 5, ये मनुष्य का ही उसके गुणों का द्योतक, आत्मा का द्योतक है। जो आत्मा का नाम रखा जाएगा, तो जैसे आत्मा कहा गया है कि चेतन अमल सहज सुख राशि और अजर अमर है, उसी तरीके से ये उसी के ऊपर नाम रखे गए हैं। और ये सब मतलब ये कभी स्थिर रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। अविनाशी शब्द है और परमात्मा का वाचक शब्द है, वही सार शब्द है, सार नाम है, और ये गुरु ही देते हैं। तो जो 5 नाम आपके गुरुजी देते हैं, वो 5 नाम कौन कौन से? वो 5 नाम मतलब उनके जैसे आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, मतलब ये जो आत्मा का हमारे जिसको लेकर के मनुष्य प्रकट होता है धरती पर, उसी के स्वरूप का वाचक शब्द हैं। कोई अलग से नाम नहीं दे, जो सत्य है उसी को सत्य कहा गया। कि आत्मा का स्वभाव क्या है, ये आदि है, अनादि है, इसका अजर है, अमर है, निर्विकार है, चेतन है। तो यही सब उसके 5 नाम दिए जाते हैं इसी आधारित पर। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीम महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। नमस्कार, आज हम बात करेंगे कबीरपंथी महंत बांधवगढ़ गद्दी के गद्दी नसीन श्री हरीश जी के साथ, और जानेंगे उनके विचार साहिब धर्मदास जी के बारे में और कबीरपंथ के बारे में। मैन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा बांधवगढ़ गद्दी के बारे में अपने कुछ विचार रखें। बांधवगढ़ गद्दी तो ऐसे एक महान भूमि है जहाँ पे सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य धनी धर्मदास साहब की जन्मभूमि है, और उन्होंने वहाँ पे स्वयं सदगुरु कबीर साहब आए, धनी धर्मदास साहब को अपने सारे उपदेश दिए। और धनी धर्मदास साहब भी ऐसे भक्त निकले, सतगुरु की भक्त, जो अविरल हैं इस संसार में। और ऐसे भक्त की जन्मभूमि और कर्मभूमि की महान ही अलग होता है। इसीलिए कहा भी गया है, सतगुरु धन्य ओ भक्त जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। जहाँ पे गुरु भक्त की जन्म होता है उसी भूमि की महानता ही होता है। और ऐसे महानता भक्त को देख के सदगुरु कबीर साहब उस भूमि में आके, जहाँ पे सदगुरु कई वर्षों तक, लगभग 35 वर्ष तक वहाँ रख के धनी धर्मदास साहब को वो ज्ञान उपदेश दिए हैं, तो उस भूमि की महत्वपूर्ण भूमि है वो। तो महाराज जी, आप जी श्री धर्मदास साहिब जी के परंपरा में कौन से नंबर के गद्दी नसीन हैं?
अभी वर्तमान हमारे इस गद्दी में जो धनी धर्मदास साहिब की परंपरा में वर्तमान अभी जो पंच श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब गद्दीसीन है वो 15वें वंशगुरु है। तो प्रकाश मुनि नाम साहेब जी से आपका क्या संबंध है? वो हमारे सदगुरु ही है। महाराज जी, जो आत्माएं मुक्त होकर सतलोक में जाती हैं वे सतलोक में भिन्न रहती हैं या सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाती हैं जैसे बूंद समुद्र में? तो इसमें तो कोई सवाल तो नहीं, आत्मा और परमात्मा में तो कोई अलग नहीं थे, वही तो इसलिए रामायण में भी लिखा गया है जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब ईश्वर का अंश होता है, जीव होता है, वो अविनाशी होता है। अब देखिए आप इसमें सवाल जीव और परमात्मा कोई अलग तो होता ही नहीं। महाराज जी, जो मंत्र दीक्षा आप अपने श्रद्धालुओं को देते हैं या अपने अनुयायियों को देते हैं, क्या वही मंत्र कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को दिया था? जी निश्चित रूप से वही है, क्योंकि ये परंपरा ही चला है। सदगुरु कबीर साहिब धनी धर्मदास साहिब को दिए, उनके बाद वो क्योंकि उन्होंने कहे थे धर्मदास तो ही लाखों दुआही, सार वस्तु बाहर ना जाइए, सार वस्तु उनको दिए थे। धर्मदास विनती किए थे, अभी क्या था तब कहें जो सार वस्तु बंसन पाही अपना सज्जू लिखाई, सार वस्तु वही धर्मदास साहिब की जो दिए थे वही उनकी वंशज के पास है। वो जिसको लिखाते हैं उसी हिसाब से सबको दिया जाता है। निश्चित रूप से वही है, दूसरा कोई नहीं है। तो कबीर परमात्मा ने जैसे धर्मदास जी को मना किया था, जब वाणी बोल रहे थे कि उन सार वस्तु बाहर न जाने के लिए मना किया था, तो अब वह सार वस्तु बाहर कैसे आई फिर? कि उन्होंने फिर आशीर्वाद दिए, क्योंकि उन्होंने दया की भीख मांगे जी मुझे दे रहे हो ये सार वस्तु। उनकी आत्मा में इतने भाव आ गया था, जीव जगत के प्रति हर पे अंतर दया भावना आ जाए थे, जो मेरा मुक्ति होगा तो क्या होगा, बाकी संसार के जीव कहाँ जाएगा जो इस नाम को हम गुप्त रख देंगे। तो आप संसार की सत्य पुरुष हो, संसार के जीव के कल्याण करने के लिए अब ये सार वस्तु कैसे जाएगा? तो उन्होंने उस वंश परंपरा को स्थापन करके उन्होंने बोले ये बंसन के पास रहेगा, जो वंश शरण में आएगा वही इस सार शब्द को पाके भवसागर से तर सकता है। कबीर जी ने सार नाम का भी वर्णन किया है, वह सतनाम की ओर संकेत है या कोई अन्य मंत्र है? वही सत्यनाम ही है। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीन महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। महाराज जी, दामाखेड़ा वाले संतों में महंतों का कहना है कि जो सार शब्द कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को दिया था वही सार शब्द हम अपने अनुयायियों को प्रदान करते हैं। और हम यह भी सुनते हैं कि कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को यह सार शब्द गुप्त रखने के लिए कहा था। यह कहाँ तक सत्य है? दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोहे, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे। पुण्यात्माओं, ये दामाखेड़ा वाले कबीर पंथी जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी के वंशज हैं, उनसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप वही नाम दान करते हो जो परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को दिया था? तो ये कहते हैं हाँ, ये हमारी परंपरा में वही नाम चला आ रहा है। फिर इनसे प्रश्न करते हैं कि सार नाम, सतनाम, आदि नाम, सार शब्द ये क्या वस्तु है? तो ये कहते हैं जो हम मंत्र देते हैं, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, कहते ये है वो सार शब्द और यही सतनाम है, ये 5 नाम है। और फिर इनसे कहते हैं कि धर्मदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द कहीं बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। और सार शब्द तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ मिट जाए। अपने आत्माओं, ये कितना भ्रमित करते हैं। परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये सार शब्द कहीं बार न जाई। तो इनके पास कहाँ से आ गया? ये कहते हैं हमारी परंपरा में चला आ रहा है। कबीर साहब ने जब मना कर दिया था
कि इसको तब तक छुपाना जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। अब ये 12 पंथ अब मिटेंगे। 12वां पंथ गरीबदास पंथ है, और तब तक तो एक भी पंथ ना चला था, तो धर्मदास जी ने कैसे खोल दिया आपके पास? ये कोरी झूठ बोलते हैं, स्वयं भी भ्रमित हैं और अनुयायियों को भी ये गुमराह किए बैठे। जैसे एक मोटा उदाहरण है, परमेश्वर कबीर जी ने इस सार शब्द को इतना कॉन्फिडेंशियल रखना था कि धर्मदास जी से कहा कि इसको कहीं बताना नहीं। फिर भी परमेश्वर ने सोचा ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करना दे और मेरी सारी बात बिगड़ जा, काल का दाव लग जावे। तो परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के द्वितीय पुत्र पंत श्री चूड़ामणि जी अर्थात श्री मुक्तामणि नाम साहिब जी को स्वयं दीक्षा दी और स्वयं ही आगे दीक्षा देने का अधिकारी गुरु पद पर विराजमान किया। धर्मदास जी पर विश्वास नहीं किया उन्होंने कि कहीं ये मोहवश मेरे इस अनमोल मिशन को फेल ना कर दे। ये घना नरमात्मा का है, इसको बहुत चिंता बनी रहती है अपने वंशजों की। बार बार कहता था कि आपने मना कर दिया है मुझे कि सार शब्द किसी को नहीं बताना, सतनाम भी नहीं बताना। और आप जी ने परमेश्वर मुझे 42 वंश का वरदान दे दिया कि मेरी 42 पीढ़ी तक मेरा वंश चलेगा। तो ये कैसे पार होंगे? ऐसे कहकर घना मायूस हो जाता था। परमात्मा को पता था कि यदि इसको मैंने आगे नाम देने का आदेश भी दे दिया तो ये अवश्य काम बिगाड़ देगा। तो कबीर परमेश्वर जी ने उसको आगे ना तो नाम देने का अधिकार दिया किसी अपने भी वंशजों को, और अपने ही सामने कबीर जी ने और बहुत दूर ले जाके जगन्नाथपुरी में जहाँ बैठकर परमात्मा ने बहुत वर्ष पहले कबीर जी ने समंदर को रोका था और धर्मदास जी को ये बहाना बनाकर लेकर गए कि चलो तुम्हें वो स्थान दिखाते हैं जहाँ बैठकर मैंने समंदर रोका था। सह परिवार चले गए। फिर धर्मदास जी से कहा कि धर्मदास अब तो प्रस्थान कर जा। सतलोक जाना चाहता है? कहाँ जी जाना चाहता हूँ। कहते हैं जीवित ही समाधि दे दी उसको, जीवित समाधि ले ली, दोबारा उपदेश दिया, परवाना दिया। इस कारण से कि ये डगमग आदमी है और सार शब्द ने कि तक खोल देगा। लिखवा दिया उससे, लिख दिया उसने पूरा इस कबीर सागर परमात्मा की वाणी में। ये प्रमाण है उन्हीं के सदग्रंथों में लिखा है। दामा खेड़ा वालों की एक पुस्तक है आशीर्वाद, उस पुस्तक में ये प्रमाण है। और ये स्वयं भी बताते हैं, खुद कहते रहते हैं कि ऐसे ऐसे धर्मदास जी ने जीवित समाधि ली थी और कबीर साहब साथ जा कर के उनको समाधि दिलाई थी जगन्नाथपुरी में। इसे सवसिद्ध है कि कबीर परमेश्वर जी ने इस सार शब्द को और सतनाम को कितना कॉन्फिडेंशियल रखा। और ये कहते हैं हमारे पास वही नाम है, खा के इनके पास झूठ बोलते हैं, स्वयं भी भ्रमित है और अन्य अनुयायियों को भी ये मूर्ख बना रहे हैं। महाराज जी, आप जी का इष्ट देव कौन है? मुझ दास का जो इष्ट है, इष्ट देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके पर्यायवाची शब्द परमेश्वर, सत्यपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उसी परम अक्षर ब्रह्म के उपमात्मक नाम हैं। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहु अकबर है। इसी परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, सभी प्राणियों की,
ये सर्व उत्पादक प्रभु है। सर्व उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी, वो जनक है, सभी आत्माओं की उत्पत्ति उसी ने की, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी ने की, और 5 तत्व तथा 3 गुणों की उत्पत्ति भी उसी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने की, कबीर देव ने की। और वही परमात्मा, वही परम अक्षर ब्रह्म, जिसे हम संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं, वो भारतवर्ष की इस पावन धरती पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के एक पति पत्नी थे, वो जुलाहा जाति से थे, जुलाहा कर्म करते थे, वो निसंतान थे, उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा जुलाहों की कॉलोनी में रहने से, जुलाहा समुदाय में रहने से और बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहा कहलाए। ये मुझ दास के इष्ट देव हैं। महाराज जी, इष्ट देव और सतगुरुदेव एक ही हैं या इनका अस्तित्व भिन्न भिन्न है? इष्ट देव पूज्य परमात्मा होते हैं और गुरुदेव उस परमेश्वर इष्ट का एक प्रतिनिधि होता है जो उस परमात्मा से मिलाने की विधि बताता है। जो संत अपने सतगुरु गुरु को ही इष्ट देव कहते हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं है, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। पुण्यात्माओं, धन्य भाग हैं आपके, आपको इस समय में मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि ये वो प्राइम टाइम है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। आप जी जिस लोक में रह रहे हो, ये लोक रहने का नहीं है, लेकिन अभी तक इस काल भगवान ने अपने नकली संतों द्वारा, इन झूठे सतगुरुओं द्वारा आप जी को भ्रमित करवा रखा था, और इनके द्वारा बताई गई जो भक्ति विधि साधना थी वो यूजलेस थी, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से हम इस काल के जाल को न तो समझ सके और न इससे निकल सके। अब इस काल के इस जाल का नाश करने के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। उन्होंने हमें अपने वचन से उत्पन्न कर रखा है, हम उनका अंश हैं। अपने का दुख अपनों को ही होता है। ये लोक है, यहाँ पर किसी का हाथ कट गया, किसी को कैंसर है, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मची, कोई सुख का सांस नहीं ले रहा, सभी पीड़ित है, रंग से लेकर राजा तक, या कोई सुखी नहीं। लेकिन आप जी को बताया था कि ये औरों से थोड़ा सा हल्का दुख हो, हमने उसी को सुख मान रखा है। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल च बिना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद।
इस काल भगवान के इस जाल को समझाने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, अन्यथा ये किसी भी जीव को रास्ता नहीं देता, सबको मिसगाइड कर देता है। जैसे बड़े बड़े महापुरुष जितने भी ये गुरु पद पर विराजमान पहले हुए हैं या जो वर्तमान में हैं, ये परमात्मा की बहुत प्यारी आत्मा है, कबीर भगवान की। वैसे तो सारी उसकी प्यारी आत्मा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भक्ति युक्त थे। ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और काल उन्हीं को सिलेक्ट करता है जिनके पास अच्छी मोटी गठड़ी और धन की, उन्हीं को ठगता है, लूटता है, फिर इनको प्रभु बना देता है। ये फिर साहेब कहने से प्रसन्न होते हैं। जैसे जितने भी ये कबीर पंथ में संत हैं, महंत हैं, इनको साहेब कह दे तो ये फूल जा, और साहेब ना कहे तो ये मुंह से डाले। साहेब माने भगवान है, ये जीव भगवान बन बैठा, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाए फिर गधा बने अंडा, वो भगवान, वो साहब है। पीछा छटवाना चाहिए था, वो बकवाद घर कर गई अंदर। तो ये अच्छी आत्मा है, इनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं। ऐसी पुण्यात्माएं जो किसी भी अक्षेत्र में इनकी रुचि हो जाए, उसी में ये बहुत अग्रसर हो जाते हैं। यदि यही संत इस राजनीति के अंदर चले जाते तो वहाँ भी इनकी ये दशा होती, प्रधानमंत्री पता नहीं कितने कहाँ तक पहुँच जाते। और ये एक दूसरे काम लाग गए, भक्तों का, मनुष्य का जीवन नाश करने का ठेका ले लिया इन्होंने। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं और इनके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे हैं, जिस कारण से ये इतने पाप करते हैं सारा दिन और फिर भी ये ठीक दिखे। इनके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, और जब यह बैटरी डाउन होएगी, क्योंकि चार्जर आगे है नहीं, चार्जर का अर्थ है सत्य भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना, वो कंप्लीट कोर्स पूरे संत से प्राप्त करके साधना भक्ति करे तो उसका फिर से बैटरी चार्ज हो जाती है, अर्थात उसके वो पुण्य स्टार्ट हो जाते हैं संग्रह होने, वो इनके पास है नहीं। और जिसका दुष्परिणाम इनको फिर अंत में भोगना पड़ता है। और आप भी बाहर लाद ले जाते हैं जनता को मिसगाइड करने का, परमात्मा के बच्चों को दिशाहीन करके, उनके अनमोल मनुष्य जीवन को नाश करके, और फिर स्वयं ये प्रेत योनि में जाते हैं या कि तक गधे की योनि भोग रहे होते हैं। ये नकली साहब, ये महंत संत और ये जितने आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर है। दास का कहने का तात्पर्य है कि इन संतों ने भी सोचना चाहिए, इन्होंने समझना चाहिए दास क्या कह रहा है। कोई आपका दुश्मन नहीं, आपके हित की बातें कह रहे हैं, प्रमाण दिखा रहा हूँ। आप भी उस परमात्मा के बच्चे हो, और जिनको आप गुमराह किए बैठे वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। आप दोनों दोषी हो रहे हो मिसगाइड करके उस भगवान के बच्चों को। अगर ये बीच में ये संत महंत ना होते तो पूरा विश्व आ जाता है इस मार्ग को समझकर। जैसे जो ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदाले, और ये जय गुरुदेव और निरंकारी, ये जितने भी, और ये अन्य जितने सतपाल जी महाराज और ये बाल योगेश्वर के जिसने प्रेम जी महाराज, ये संत तो है नहीं, क्योंकि संत वही जो आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो, बाकी उस नाम संत रखे वो अलग बात है। अब इनके जो फंस गए वो क्या करते, जैसे ये मधुपर मनस और ये जितने भी कबीरपंथी संत महंत, अब जैसे दास इनकी जो अनुभूति है, इन्होंने जो सारे जीवन में जो कुछ भी जाना समझा अनुभव किया वो लिख रखा है। अब इस तरह ये खाक बोलेंगे, इन्होंने जो कुछ कहना सुनना था कह दिया, 10-10, 20-20, 100-100 वर्ष से लग रहे हैं ये। अब इनके इतिहास दिखा दिए। अब अपने गुरुजी के बारे में जो कुछ भी कोई उस पंथ से संबंधित इस दास के वचन सुनता है
तो उनका समाधान वो किससे कराता है? अपने गुरुजी से। अब गुरुजी कैसे स्वीकार करे कि भाई मैंने यू सच्चा है, मैं झूठा हूं? क्यों? उसके आगे, उसके सामने अहम अट जाएगा, ईगो है उसके अंदर। और यह ईगो इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं, राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिले। अब ये फिर अपने ही गुरुओं से पूछते हैं तो गुरुजी कह देते नहीं, उसको क्या पता। और फिर यहाँ तक बताते हैं, इस जम्मू वाले ने तो अपने उसमें, इसका जी जागरण पर आता है प्रोग्राम, उसके नीचे बताते हैं, ये लिखवा दिया कि मन ने कोई आत्मिक ज्ञान चर्चा नहीं करी। अरे यू बोलने लग रहा दे चौड़े में झूठ बोल रहा है। स्वामी जी, हमारे शरीर में कुछ कमलों का विवरण आता है, ये कहाँ कहाँ है? सबसे पहले मूलाधार चक्र पर 4 चतुर्दल कमल हैं, जहाँ गणेश जी का वास है, सिद्धिदायक है, वहीं से पूरे कार्य संचालित होते हैं। जो भी शक्तियाँ गुरुदान से ही प्रारंभ होती हैं। शिशुनेन्द्रिय पर खड्डल कमल हैं, जहाँ ब्रह्मा जी का वास है और यहीं से सृष्टि होती है, वो रचयिता है और इसको स्वादिष्टान चक्र भी कहते हैं। मणिपूरक चक्र नाभि में, जहाँ विष्णु जी का वास है, अष्टदल कमल कहलाता है, यहीं से संचाल पालन करता। पेट ही हमारे पूरे जिस्म का पालन कर रहा है। और हृदय में चौथा चक्र है अनहद चक्र, जहाँ शिव का वास है, अहंकार के देवता है। जो अनुभूति हो रही मैं हूँ, ये वहाँ से ही ताकत चलती है। 5वां विशुद्ध चक्र कंठ में, जहाँ आदिशक्ति हैं, जितने भी स्वर हैं वो कंठ से ही निकलते हैं, यहीं पर ही वो बनते हैं। और 6ठा आज्ञा चक्र, जहाँ आत्मा का वास है, यहीं पर ही आत्मा बैठ करके पूरे शरीर का संचालन करती है। 7वां सहस्त्रसार है, जहाँ पर मन और निरंजन का वास है। वेद यहाँ तक बोल रहे हैं और योगेश्वर यहाँ तक बोल रहे हैं। कबीर साहब ने 8वें चक्र की भी बात कही, सूरत कमल सदगुरु को वासा। तो संत तत्व का 8वां चक्र शीश से सवार हाथ ऊपर बोला गया। 8वें चक्र की बात संत तत्व की धारा बोल रही। 8वां चक्र कहाँ हो रहा है महाराज? शीश से सवा हाथ ऊपर, इसको बोला अधर आसन किया, आगम प्याला पिया। कबीर साहब की वाणी में देखते हैं तो सूरत कमल सदगुरु को वासा, इसको सूरत कमल भी कहते हैं, अष्टम चक्र भी कहते हैं। सिर से सवा हाथ ऊपर, शून्य में। अब फेल हो गया यूँ कि 8वां कमल 8वां कमल है। अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। और मधु परमहंस जी नो क्या करता, मेरे पास जो वस्तु है इस ब्रह्मांड में नहीं है और सब भक्ति के चोर हैं बाकी के, उसको छोड़ के पाखंडी है। बताओ, एक भक्त अभी आज 1 महीने से 20 दिन से वो बता रहा था जी, मैं पहले राधा स्वामी पंथ में था, ठाकुर जी महाराज का सीधा चेला था, मैं परिचर था यानी वक्ता था, उनका सत्संग किया करता था, आदेश दे रखा था मेरे को। और मेरे को ये भी आदेश था, दीक्षा भी दिया करता, मैं नाम देता था। गुरु जी तो थे ठाकुर जी और नाम दिया करता वो भगत जी। बताओ कोई बात हुई? ऐसे ही ये जो सतपाल जी महाराज हैं और ये इनके भाई जो बाल योगेश्वर के हैं, जिसने प्रेम रावत अमेरिका रहता है, ये भी ऐसे ही करते हैं। और भी कई ऐसे प्रोसीजर अपना रखा है। नाम तो देगा एक संत बना रखे ने वो संत जी, और गुरु जी होगा सतपाल जी और ठाकुर जी। वाह रे शेरो, बता फेरे तले होगी राम सिंह ते और पति होगा श्याम सिंह। कोई बात हो इनकी। तो पुण्यात्मा ये सारा ही ऊट पटांग हो रहा था। इस दास पर दया करी दाता ने। ठीक है, संघर्ष तो करना पड़ा, जेल तक जाना पड़ा। इन अज्ञानियों ने दुनिया को भ्रमित करके रामपाल गुंडा है बुंडा है, न्योना बताया 1 नंबर का आदमी है। ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा संसार को। तो इनका वो बता रहा था कि जी मैं वहाँ से छक लिया, 30 वर्ष रहा मैं वहाँ पर, 50,000 व्यक्तियों को मैंने वहाँ दीक्षा दे दी और ठाकुर जी के जोड़ दिए राधा स्वामी वाली। फिर मेरा वहाँ से मन हट गया किसी बात पे। फिर टीवी देखा, इनका सत्संग सुना श्री मधु परमहंस जी का, अच्छा लगा। कुछ उनसे हटकर बात थी थोड़ी बहुत, नाम नूम दीक्षा वह हूँ तो मैंने वहाँ दीक्षा ले ली।
2 वर्ष से वहाँ मैं जुड़ा हुआ था श्री मधु परमहंस से, जम्मू वाले से। फिर कुछ दिन के ही बाद आपका सत्संग भी आता था, वो भी सुनने लगा मैं। अब 2 वर्ष से मैं आपका भी सत्संग सुन रहा था और वो अपने सेकंड गुरु जी का भी सुन रहा था, श्री मधु परमहंस जी का। और हम ये सोचा करते थे, हमारा ग्रुप था सैकड़ों का, हम ये सोचा करते भी दोनों अपने आप को नो कहें, जो वस्तु मेरे पास है किसी के पास नहीं। अब हम निर्णय कैसे करें? या तो जब बात पड़े ये दोनों आमने सामने हो किसी दिन, हम नो सोचा करते। 10 दिन के बाद वह दया भी होगी, साधना टीवी पर दोनों आमने सामने। और सत्संग जब शुरू हुआ बड़ी खुशी हुई हमने, अगले आज इनकी दोनों की जो सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने सब जगह फोन लगा दिया, जो श्री मधु परमहंस के मेरे साथी चेले थे, और सब ने अपने टीवी ऑन कर लिए, इधर उधर जाके इकट्ठे होकर बैठ गए सारे ग्रुप के ग्रुप। तो वो कह रहा था जी 3 घंटे प्रोग्राम चला, और जब प्रोग्राम समाप्त हुआ मैंने तो सर मारा धरती में पटक गए, हे भगवान देख यो कित मूर्ख बना रहा था हमने आज तक। फिर लगे मेरे पास फोन आने सब साथियों के, कहने लगा ईब के करें के पायस मधु परमहंस दौरे खाखी कति खोखा। तो हमने स्कीम बनाई, चलो वहाँ आश्रम में सैकड़ों की संख्या में आकर नाम लेगा उस मधु परमहंस के। अब वो क्या कहता है कि मैंने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करी है को नहीं। टीवी पे अब सत्संग आता है इसका जी जागरण पे, उस पे एक नीचे हेडिंग लिखने लग रहा है, देख ये कौन है शैतानी ताकत जो इस ब्रह्मांड पर राज करती है? मन। साहिब वाणी में कह रहे हैं, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। इसका मतलब है कि हम सब के अंदर यथार्थ में एक ऐसी ताकत काम कर रही है जिसका पूरा हुक्म आत्मदेव को मान। देख ये संत है, यानी आर को स्वीकार ना करके बकवादों में बढ़ गए। जैसे जो सही पहलवान हो और दोनों कुश्ती करते हैं और एक तो हारे जीता गाए, एक ने दूसरे को हरा दिया, तो दोनों गले से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं और खुश होकर अपनी हार स्वीकार करता कि मैं हार गया, यू जीत गया। भाई सरेआम कहते हैं वो है महान आत्मा, ये महान आत्मा है। सरेआम झूठ बोला नहीं, कहते आत्मी ज्ञान तो हमने करी है को नहीं, अरे सामने बोलने लग रहा। अब आप थोड़ा सृष्टि की रचना पर प्रकाश डालें और हमें बताएं इसके बारे में। सृष्टि की रचना के विषय में कबीर साहब का कहना है, शब्द है धरती, शब्द आकाश। नानक देव जी भी कह रहे शब्द है शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि है शब्द के पास है, नानक शब्द घटा घटाशे। कबीर साहब ने जब इस सृजन का वृतांत अनुराग सागर वाणी के अंदर भी आता है, उन्होंने किसी मटेरियल को कहीं से लिया नहीं था और शब्द ही के द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसको विस्तार से देखना है, हमारी वेबसाइट पर हमने सृजन के विषय में डिटेल दी हुई है, ये 2 शब्द में नहीं दी जा सकती। अब आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा क्या चीज़ है? परमात्मा के बारे में आप कहीं बैठकर किसी से चर्चा कर लो, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है। टीवी वालों ने उससे पूछ लिए जो प्रश्न पूछने थे, उनका उसने जवाब दे दिया। इधर से हमारे पूछ लिए, हमने जवाब दे दिया, दोनों चला दिए। और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कौन सी हो भाई? अब इसका सिर घूम गया, अब इन्हें ठिकाना नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर। देख लेना, या तो इन्होंने स्वीकार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अपने चेलों को। एक व्यक्ति कह रहा था, नाम ले लिया उसने यहाँ आकर के, श्री मधु परमहंस जी का चेला था। वो बोला जी मैंने उनसे फ़ोन पर बात करी उसी दौरान कि महाराज जी से बात कराओ। पहले बात करते थे, फिर बात करनी बंद कर दी। चेला ने उठाया फ़ोन, तो वो कहने लगे कि अभी यू के पाया 4-5 साल मेरे खो दिए तुमने, अरे ये मधु परमहंस झूठ बोला नरी।
कोई तो प्रमाण दिखा दो ताकि हमारा दिल डटे, हमें कोई शांति दो। ये श्री मधु परमहंस जी 8 कमल बतावे और संत रामपाल ने ये 9वां कमल कबीर सागर में दिखाई दिया। स्वामी जी 8वां कमल कहाँ है? शीश से सवा हाथ ऊपर इसको बोला, अधर आसन किया, आगम प्याला पिया। कबीर साहब की वाणी में देखते हैं तो सूरत कमल सदगुरु को वासा, इसको सूरत कमल भी कहते हैं, अष्टम चक्र भी कहते हैं। सिर से सवा हाथ ऊपर, शून्य। अरे यो 8वां कमल बताओ, शर्तों ऊपर सवा हाथ है, किसे गए हाथ मार के देख लो है किते, छोटे में झूठ बोलने लग रहा। वो कहाँ 8वां कमल, इसने सपने में भी ना बता है। तेरा गजब फेल हो का प्रमाण है इनका कि फेल हो गए। जब न्यू नाटकीय मैंने कोई बात तय नहीं करी, अरे ये वीडियो बोलने ना करी। और उधर से ये कहते हैं हमारा पहला नियम है सच बोलो, सच आप पे ना बोलता है। अब जैसे राधा स्वामी वालों की दास नवा सारी इतिहास दिखा दी और परमात्मा जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उससे मेल करा दिया, वो फेल कर दिए। ये कबीरपंथी सारे फेल कर दिए। और जितने भी आचार्य शंकराचार्य थे इनके पास कख ज्ञान नहीं था, इनका इतिहास दिखा दिया जनता को, ये सारे फेल हो लिए। इनके पास जवाब नहीं है तो जनता आज कोई पागल नहीं है। और ये जो नकली संत महंत कबीरपंथी या दूसरे हैं, ये ना होते जैसे जो श्रद्धालु इन संता के नहीं फंसे हैं और एक कॉमनली जैसे कोई मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, आप पे पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, या सालासर वैष्णो देवी जाते हैं। उन्होंने जब ये ज्ञान देखा सुना और प्रमाण देखे पुराणों में तो तुरंत आगे वो फटाफट आने लगे। ये तो बात सच्ची है, जिन पुराणों को हम रोज पढ़ते थे और जिनको सत्य मानते हैं उनमें क्या लिखा रही है, धर्मगुरु क्या बकवाद कर रहे हैं, इन्हें बैठा दिया हमारा। तो वो सीधे आगे। और दूसरे अभी अटके बैठे हैं क्योंकि वो किसने पूछे, अपने गुरुजी थे। गुरुजी तक जिसकी नहीं पहुँचे तो अपने उस आसपास के भगत भाइयों से। वो भगत भाई वो बांग पी रहे हैं जो उनके गुरुजी ने प्यार रखी है। तो वो इसलिए अभी वो ज़्यादा बाधा बन रही है, कुछ दिन और लगेगा, इनकी जड़ नीचत कति करें की तरह काट के दर दूंगा और फिर आप पा जाएंगे पाज के। अब जैसे कोई बड़ा पेड़ होना है और वो टूट के भी गिर जा जड़ समेत, तो महीना 20 दिन तो उसमें फिर भी हरे पत्ते रह जाया करें, पर वो लिया कंडे में। तो ये सारे इसे कर दिए, थोड़े दिन में सारे सूख जाएंगे और भगतात्मा जान जाएंगे। खकता इनके पास इतना अनमोल जीवन नाश कर दिया, 3-3 4-4 पीढ़ी डबो इन राधा स्वामी वालों ने, इन कबीरपंथियों ने। तो पुण्यात्माओं, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग वो है जिसमें केवल सत्य बताई जा, झूठ का समावेश ना हो। और इनके पास सारी झूठ, सतनाम की चीज नहीं इनके पास कोई भी, तो वो सत्संग नहीं है। अब सत्संग का अर्थ है परमात्मा की महिमा, परमात्मा की गुण बताई जा कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है और परमात्मा की हम खोज कर क्यों रहे हैं, उससे हमें लाभ क्या होगा, ये सारा ज्ञान। और फिर वो भगवान प्राप्ति कैसे होगी, तो ये सब मिलाकर सत्संग कहलाता है। अब जैसे अब दास जो सत्संग जिस उद्देश्य से कर रहा है, इस दास का उद्देश्य है कि आप जी को जहाँ जहाँ आप लगे हुए हो और उस संत या महंत या पंथ को और उस ज्ञान को सत्य मानकर पहले उन्हीं से परिचित कराऊं कि कौड़ी को आप लाल लिए फिर रहे हो। और ये सब प्रमाण रह कर देने का दास का उद्देश्य है कि आपको इतना ट्रेंड कर दूं कि आप स्वयं परख लो और नकलियों ने छोड़ दो। तो पुणात्माओं, दास आपको वो पारखी बनाना चाहता है। इन नकलियों ने सब न छोड़ के और लाल ग्रहण कर ले, आके अपना कल्याण कराओ, धनी हो भक्ति का, आपका मोक्ष, आपके परिवार का मोक्ष होगा। और एक बार ये सभी, ये जितने भी नकली पंथ हैं ये खत्म तो होंगे, क्योंकि परमात्मा का वचन है कबीर साहब का। अभी घना टाइम ना लग गया इसमें, आते इतना इंटेलिजेंट मानव है,
इंटरनेट तक बना लिए, सैटेलाइट ला बैठे, जो बिना करण का काम था उसमें लाग गए, परमाणु बना लिए और ऊपर अंडे गिरा हुआ धक्के खाते। बताओ उन खाकी खो क्या के है बता। ये अपना जो पीछा छुटाना है या भक्ति करके चलेंगे सतलोक में, ये बनावांगे असली, ये विज्ञान है जो तत्व ज्ञान, इसको समझेंगे, इस तरफ सब डाइवर्ट होंगे वे एकदम। आत्मा भटक रही है उसके लिए और वो भटक रहा हमारे लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे। कहे कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। हम तो उस भगवान को ढूंढ रहे हैं, हमें सुख हो, हमारे घर में बचाव हो, बाल बच्चों का बचाव हो और हमें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है और मोक्ष हो। फिर हम जाते हैं इधर उधर भटक रहे हैं। तो जिनके पास कख नहीं वहाँ हम सेट होकर बैठ गए और दास इतने दिन तक शोर मचा रहा है, तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है। मुझे नो कहो तो निंदा करता है, तुमने निंदा की परिभाषा का ना पता। फिर जब यह निंदा है साची कहने की, तो यह निंदा तो दास पर छूटे को नहीं, पर यह निंदा नहीं है, एक महापरोपकार है। अब मैं कैसे चुप रह सकता हूँ, मुझे पता लग गया तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है। मनुष्य जीवन को बालकों का खेल है मिलना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि काल ने कहा था कि चौथे युग में जीव आप कितने ले जाना, कल युग में 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। तब धर्मदास जी से बात हुई थी। धर्मदास जी ने कहा था भगवान मेरे तो काल का दूत पैदा हो गया नारायण दास, ये आपने क्लियर कर दिया, तो मेरा तो काल का वंश चल पड़ा। हे परमात्मा अब मैं तो मर गया, कति कलेजा पकड़ कर बैठ जाता, क्यों वैश था, नरमात्मा का था, अब क्या होगा मेरा। तो भगवान ने कहा था कबीर जी ने, चिंता ना करे, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। ने बोला जी इस काल का वंश चलेगा, ये तो ना चल रहा था अच्छा भगवान ने, इस नारायण दास का तो ना चला तो अच्छा, बताइए तो काल का दूत है ये। तो परमात्मा ने कहा ये नहीं, तेरे को एक और अच्छी आत्मा में अपने कोटे तक दूंगा। अब 86 साल की उम्र लिख रखी है उनके इतिहास में। चूड़ामणि जी का जन्म हुआ, धर्मदास जी की 86 वर्ष की उम्र हो रही थी। ये देखिएगा एक पुस्तक है आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ, ये देखो सतनाम कितना बुढ़ा लिख रखा है, कितने अच्छे ढंग से। कख नहीं पता है सतनाम का, ये दामा खेड़ा वालों का है। ये देखिए ये देखिएगा, ये है ग्रंथ परिचय आशीर्वाद ग्रंथ। ग्रंथ का नाम आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। संरक्षक है पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब, जो वर्तमान में आचार्य कबीर पंथ दामा खेड़ा जिला रायपुर छत्तीसगढ़। प्रकाशक हैं श्री सतगुरु कबीर धर्मदास साहिब वंशावली प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा रायपुर छत्तीसगढ़। सौजन्य से अपने गुरुदेव पूजनीय महंत श्री पुरुषोत्तम दास जी साहिब, दादा श्री किशन लाल जी, दादी श्रीमती रूपा देवी आदि आदि। अच्छा फिर हैं लेखक, लेख किसका है, पंत श्री गिरंद मुनि नाम साहिब, डॉक्टर पार्शनाथ श्री महेंद्र सिंह वर्मा। प्रवचन है पंत श्री प्रकाश मुनि साहिब। ये सारा कुछ इनका लिख रखा है। मुद्रक हैं विजय लक्ष्मी ऑफसेट नागपुर दूरभाष, इतने इतने। और ये है वर्तमान में दामा खेड़ा के अंदर प्रकाश मुनि नाम के कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा शताब्दी वर्ष पर शुभकामनाएं। ये श्री प्रकाश मुनि जी महाराज हैं। ये सन 2004 में इन्होंने कोई ये छापे हैं। अब इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा, यहाँ लिखा है, इधर तो इसमें धनी धर्मदास जी बैठे हैं, इनका फोटो लगा रखा है। यहाँ इन्होंने प्रमाण दिया है धनी धर्मदास जी साहिब सतगुरु कबीर साहिब के अनन्य भक्त एवं परम शिष्य धनी धर्मदास साहिब जी कबीर पंथ के आधार शिला हैं। धनी धर्मदास जी साहिब के माध्यम से ही सतगुरु का अखंड ज्ञान और अथाह अनुभव सर्वसुलभ हो पाया। स्वयं की ही नहीं बल्कि जन जन की पीड़ा
ने धनी को व्याकुल बना दिया। अब यहाँ देखते हैं, ये है कसौधन वैश्य कुल में पैदा हुए धनी धर्मदास जी साहिब का जन्म बांधवगढ़ विक्रमी संवत 1452 की कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुवार को हुआ था। संवत 1452 यानी 1395 में उनका जन्म बताया, सन 1395 गुरुवार को हुआ था। आपके बचपन का नाम जुड़ावन प्रसाद। आपका विवाह संवत 1480 में पत्थरटा ग्राम की जादोमती देवी की सुयोग्य कन्या सुलक्षणा देवी अर्थात पंथ की माता आमीन से हुआ और आपके एक पुत्र व एक पुत्री भी हुए। अपार संपत्ति होते हुए भी आप निर्वमानी थे। संवत 1518 में व्यापार व तीर्थ आंटन के दौरान मथुरा में सतगुरु से प्रथम भेंट ने आपको एहसास दिलाया कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप नाम धन से खाली हैं। विक्रमी संवत 1520 में काशी में हुई दूसरी मुलाकात ने आपको सदा के लिए सतगुरु के अनुगामी बना दिया। यह बताते हैं, इसी वर्ष आप सतगुरु को काशी से बांधवगढ़ लाए, आरती कर दीक्षा पाए 1520 में, विक्रमी संवत 1520 में, और सर्वभावेन समर्पित हो गए। सतगुरु कबीर साहिब ने आपको आत्मसात किया और सतनाम धन के साथ अटल 42 वंश का आशीर्वाद दिया। इसके फलस्वरूप विक्रमी संवत 1538 में आपके घर द्वितीय पुत्र के रूप में चूड़ामणि नाम साहिब का प्राकट्य हुआ और 1540 में सतगुरु ने एकोत्री चौका का विधान रचा और आपको पंथ का आदेश दिया। सतगुरु के हर आदेश का पालन करते हुए आप विक्रमी संवत 1568 के फागुन के मास में जगन्नाथपुरी में सतगुरु के हाथों का परवाना ग्रहण करके लोक को गमन किया। अब कहने का भाव ये है, इनका जन्म हुआ विक्रमी संवत 1452 में और दूसरा पुत्र 1538 में हुआ। 1538 48 वर्ष तो वो ले लो उधर से पहले वाले, और 38 ये जोड़ दो, 48 और 38 86 वर्ष हो गए। 86 वर्ष की उम्र होगी थी जब धर्मदास जी की उस समय परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे, मैंने तेरे को 42 पीढ़ी दे दी, तेरा वंश रहेगा, वंश 42 रहे, तेरा अंश रे। अब धर्मदास जी कहने लगे, हे भगवान, यूँ तो काल का दूत नारायण दास, और 86 साल की उम्र मेरी, अब परमात्मा क्या होगा कि तेरा एक संतान होगी मेरे आशीर्वाद। अब या उसका गला उतरे नहीं, 86 साल की उम्र होगी, अरे अब संतान होगी, ना भी नहीं करे और यश भी नहीं करे। परमात्मा अंतर्यामी थे कि यह पेट, इसका विश्वास दृढ़ नहीं हुआ और वृद्ध गणा हो रहा, कदे मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इसका इतना हार्ट अटैक कौन हो रहा है। तब परमेश्वर कबीर जी ने ऐसे आशीर्वाद किया, ऐसे सतलोक से एक बालक आया, उसके आंगन में लेट गया, हाथ पैर मारे, नवजात शिशु। अग देख धर्मदास, 10वें महीने तेरी पत्नी के गर्भ से ये बालक जन्म होगा, तेरे जच्चो चाहे ना जच्चो। ने बोला जी जच गीबत है। जब इसी लीला देखी और फिर वो बच्चा वापस कर दिया, आत्मा गई। 10वें महीने आमिनी के गर्भ से चूड़ामणि जी का जो है जन्म हुआ। उसको मुक्तामणि नाम साहिब भी कहने लगे।